अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आइडियल बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। बहुत आसान तरीके से बताने जा रहे हैं विद द रीजंस कि किस तरह से वेरिएशन आती है, क्यों आती है और क्या वेरिएशन आती है। तो चलते हैं, हमारे पास पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स है। कार्बन है हमारे पास, सिलिकॉन है हमारे पास, और कौन सा एलिमेंट है, जर्मेनियम है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास टिन है, और उसके अलावा हमारे पास लीड है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो पहले हम देख लेते हैं कार्बन के अंदर, ठीक है। कार्बन के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 हो सकती हैं, +4 -4, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, सिलिकॉन की। रीज़न मैं बताता हूं आपको, पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूं कौन कौन सी होती हैं। तो सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +4 रहेगी, ठीक है। इसी तरह जर्मेनियम की क्या रहेगी, जर्मेनियम जो होगा हमारे पास उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन आएगी। यहाँ से वेरिएशन स्टार्ट होगी, +4 भी रहेगी यहाँ पे, और +2 भी रहेगी। ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहेंगी। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। तो आगे चलें, अगर हम कार्बन के अलावा सिलिकॉन, फिर उसके बाद जर्मेनियम भी देख लिया हमने। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, अब हम टिन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। टिन की अगर हम बात करें तो टिन की जो होती है वो मोस्टली 2 ही रहती है, +2, पर कहीं कहीं पर +4 भी पाई जाती है। मैंने +2 पहले लिखा है, लेकिन ये लिखने का मकसद ये है कि यानी कि मोस्टली जो होती है, मोस्ट प्रोबेबल वो ये होती है किस के मतलब बहुत रेयर केसेस में होती है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ लास्ट लीड की, तो ये भी +2, ठीक है, और +4, ठीक है। अब मुझे अगर मैं रीज़न की बात करूं कि इनके अंदर वेरिएशन क्यों आ रही है, कभी कभार ये +2 शो करते हैं, कभी कभार ये +4 शो करते हैं। या अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि वो क्या शो कर रहे थे, +4 भी शो कर रहे थे, -4 भी शो कर रहे थे। तो उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास हम बात करें कि जो कंबाइनिंग एटम है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंबाइनिंग एटम की, ठीक है, उसके साथ वाले की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं बात करूँ CH4 की, तो यहाँ पर कार्बन जो है वो -4 शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेट्राक्लोराइड की, तो यहाँ पर ये +4 शो कर रहा है। यानी कि वेरिएशन हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। चेंजेस आ गए ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो क्यों, क्योंकि ये जो कंबाइनिंग एटम है साथ वाले, इनके डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इससे। इसी वजह से इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन जो होता है उसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो ये नेगेटिव पोल्स क्रिएट करेगा और ये पॉजिटिव, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से माइनस में दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। लेकिन मोस्टली जो है कार्बन क्या शो करते हैं हमारे पास, कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे +4 ही शो करते हैं। वेरिएशन आ जाती है, वो रेयर केसेस में आती है कार्बन में। तो दूसरी मैं बात बताऊं आपको, सेम यही हमारे पास रीज़न इसमें भी आ जाएगा, सिलिकॉन के अंदर भी, ठीक है। और जर्मेनियम के अंदर जो +2 आ रही है, या आगे हमारे पास +2 आ रही है, लीड हो गया, टिन हो गया, ठीक है। उनका रीज़न ये है कि हमारे पास इनर्टनेस, ठीक है, इनर्टनेस टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इनर्ट इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है टॉप टू बॉटम। वो किस तरह से इंक्रीज़ होता है, यानी कि जिस तरह हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट भी जो है हमारे पास इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपल्जन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, अगर रिपल्शन जो है इनर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी आउटर इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, यानी कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स तो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल करेंगे ना, अंदर वाले वो भी नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है वैसे नॉर्मल ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप कार्बन की बात करें तो उसका 6 है, ठीक है। और सिलिकॉन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है। जर्मेनियम की बात करें तो उसका हमारे पास 32 है, ठीक है। टिन की अगर मैं बात करूं तो टिन का 50 है, और उसके अलावा लीड की बात करूं तो वो हमारे पास 82 है। यानी कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि इस वजह से हमारा जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है
NS2 इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये और ये, ठीक है। यानी +4 होती है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये +4 होती है ना। तो ये जो होते हैं ना P वाले, ये तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाले ईज़िली रिमूव हो जाते हैं और ये वाले नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए वो यूज़ करते हैं सिर्फ P ऑर्बिटल, P सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। इसी तरह तो ये बात भी क्लियर हो गई। 2 रीज़न्स मैंने बताया आपको। एक रीज़न क्या था, कंबाइनिंग एटम जो होगा उसकी एबिलिटीज़ को देखना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखना है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो कम होने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस की फ़ोर्स है, अट्रैक्शन है, ठीक है, ओवर इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी, जब उसके बढ़ने की वजह से क्या होगा हमारे पास, कि हमारे जो S सब शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। उनको रिमूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होगी हमें एनर्जी, इसीलिए उसको ज़्यादा। अब अगर मैं बात करूँ लीड क्लोराइड की, ठीक है, मैं बात करूँ अगर लीड क्लोराइड की, ठीक है, टेट्रा क्लोराइड की, तो यहाँ पर क्या करेगा, +4 शो करेगा, यानी कि वेरिएशन आएगी। अब वो डिपेंडेंट है इस फैक्टर पे, यानी कि जो हमारा कंबाइनिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लीड, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगी और लीड के ऊपर प्लस। लेकिन कितने हैं यहाँ पर 4, तो यहाँ पर -4 है तो ये +4 शो करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें। आई होप समझ आ जाएगा, रीज़न यही है।